हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। सो फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? एक्स से वाई की तरफ को डिफाइन होगा। और ये है क्या? इज अ रूल और अ कलेक्शन ऑफ रूल्स विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। सो फंक्शन क्या है? सो फंक्शन है क्या? फंक्शन एक्स से वाई की तरफ को डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब है क्या कि एक्स से वाई की तरफ को डिफाइन हो रहा है और जो एलिमेंट्स होंगे एक्स सेट में, एक्स क्या है? सेट है। जो एलिमेंट्स एक्स में होंगे उनका रिलेशन होगा किसके साथ? एलिमेंट्स वाई के साथ। किसमें? वाई में। वाई एक सेट है और उसमें कौन से एलिमेंट्स है? वाई एलिमेंट्स है। और एक्स सेट है, एक्स में कौन से एलिमेंट्स है? ये वाले एक्स एलिमेंट्स है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? एक्स से वाई की तरफ को डिफाइन होगा। जो एलिमेंट्स एक्स में होंगे, ठीक है, उनका रिलेशन किसके साथ होगा? वाई के साथ होगा। ओके, और या फिर वाई में एक्स की इमेजेस होंगी। ठीक है जी, और आपको ये एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। सो सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं। फंक्शन डिफाइन होता है कैसे? एक्स से वाई की तरफ को। ठीक है, और फंक्शन को हम क्या कहते हैं? देखो, मैपिंग भी कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस और ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। सो देखो, यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ वाई इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स। सो देखो क्या है, हम लिखते होते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो वाई है क्या? क्या है वाई? वैल्यू है। किसकी? फंक्शन की वैल्यू। कहाँ पे? एक्स पे। इसका जैसे सपोज मैंने एग्जांपल ले ली, मैंने एक फंक्शन ले लिया। फंक्शन क्या लिया है? 2x फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है? फंक्शन है। f of x इज इक्वल टू 2x, दिस इज द फंक्शन। सो यहाँ पे क्या है? और देखो, हम लिखते होते ऐसे लिखते हैं ना हम, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जो मैंने फंक्शन है वो क्या ले लिया? 2x ले लिया, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूं तो ये क्या आएगा? 2। ये किसकी वैल्यू आई है? y की वैल्यू आई है ना। तो y है क्या? फंक्शन की वैल्यू है। कहाँ पे? x पे। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू 2 आ रही है ना। तो y की वैल्यू 2 कब आ रही है? जब मैं फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर रही हूँ, राइट, है ना। सो अब देखो, सेकंड वाले में सेकंड पॉइंट क्या बोल रही है कि एलिमेंट x ऑफ द x इज कॉल्ड, जो x है इसको हम क्या बोलते हैं? प्री इमेज। किसकी प्री इमेज? y की प्री इमेज। कैसे? ये आपको समझ में आया? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो f इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो हम x को क्या बोलते हैं? y की क्या? प्री इमेज, राइट। उसको ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, अब जो x सेट है वो होता है डोमेन। मतलब हम फंक्शन में पुट करते हैं जो हमारे पास x सेट होता है ना, मतलब जो हमारे पास x वाला सेट है उसमें जो वैल्यूज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम फंक्शन में पुट करते हैं और हमें जो मिलता है y में मिलता है ना। जो वैल्यूज हमें, जो आंसर मिलता है वो किस में होता है? y में होता है। मतलब वो किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू होती है। तो उसको हम बोल रहे हैं कोडोमेन, राइट। बोलते हैं हम उसको, जो हमारे आंसर आते हैं, मतलब जो इमेजेस आती हैं वो तो रेंज होता है, लेकिन जो सभी को कंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। मतलब पूरे सेट को y बोल लेंगे, लेकिन जो इमेजेस आ रही हैं उसको हम बोल रहे हैं रेंज। ठीक है जी, ठीक है। जो x की इमेजेस आएंगे उसको हम बोलेंगे रेंज, लेकिन पूरे सेट y को कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, सो अब एग्जांपल देखो। लेट x लिया मैंने, x क्या ले लिया? 1 2 3 4, y ले लिया 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है? फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है? x से y की तरफ को डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है? देखो, x इन x द एलिमेंट 2x इन y। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो x में है और जो इसमें है वो 2x में है। इट मीन्स क्या है? ये तो y की वैल्यूज है। इट मीन्स इसमें 2x है। मतलब अगर हम फंक्शन क्या होगा? मतलब 2x, यही होगा। कैसे? मतलब y की वैल्यू क्या होगी? 2x, यही होगा। कैसे? देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, सो y की वैल्यू क्या आ रही है? 2। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है? 2। एंड x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर रही हूँ, यहाँ पे 2 पुट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। सो 2 का रिलेशन 4 के साथ। 3 पुट करूंगी x की वैल्यू तो क्या आएगी? 6। सिमिलरली 4 पुट करूंगी देन 8 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है कि x एलिमेंट, x में, x सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन किसके साथ होता है? y सेट में होता है, y एलिमेंट्स के साथ। सो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है x से y। ठीक है जी।
सो यहाँ पे देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वाई, ये आपको पता है, और वाई की क्या आ रही है 2x, क्योंकि जब हम x की वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं तो वो y की वैल्यू में आ रही है ना, क्योंकि फंक्शन क्या है 2x, है ना। सो अब यहाँ से x और y में देखो क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसी है, फंक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y में क्या आ रही है वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं 4 आ रही है, 3 पुट कर रहे हैं 6, 4 पुट कर रहे हैं 8। सो ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है डोमेन में चिन्ह है, ठीक है। सो अब फिर यहाँ पे देखो ये क्या होगी डोमेन, क्योंकि हम इसको पुट कर रहे हैं, है ना। तो y पूरा सेट ये क्या है कोडोमेन, और जो इमेजेस आ रही है मतलब 2, 4, 6 एंड 8 ये हमारे पास क्या आएंगी रेंज, इसको हम बोलेंगे रेंज, ठीक है जी, समझ में आया। सो अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन की टाइप्स। फर्स्ट फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, ऑन टू फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा कि अगर हमारे पास जो y सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि x में x की कोई इमेज ना हो, ठीक है। मतलब y सेट में सभी x वाले की इमेज होनी ही चाहिए, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी ऑन टू। ऑन टू बोलेंगे, ऑन टू को हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में ऑन टू की जगह सब्जेक्टिव भी वर्ड यूज होता है। सो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और इसको हम ऑन टू कब बोलेंगे, जब क्या होगा y में हर एक एलिमेंट x वाले सेट में हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, ठीक है। मतलब y वाले एलिमेंट y सेट में कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी की इमेज तो होना ही चाहिए, ठीक है जी। तो देखो जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिया x सेट है ABCD, y सेट है PQR। सो फंक्शन कैसे है, फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है x से y की तरफ, एफ ऑफ ए मतलब a का फंक्शन और c का फंक्शन, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है p, ठीक है। मतलब a और c की इमेजेस क्या है p, b की इमेज क्या है q, d की इमेज क्या है r, ठीक है। सो यहाँ पे मैपिंग में क्या है, a का रिलेशन p के साथ, c का p के साथ, b का q के साथ है और d r के साथ, ठीक है। यही है, ये इनकी इमेजेस है। तो यहाँ पे देखो y सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो किसी की इमेज ना हो, नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। एंड अगर ये ऑन टू नहीं है इट मीन्स मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा मतलब मान लो यहाँ एस है और वो किसी, ये देखो एज इट इज है ना, इस यहाँ पे ये किसी की इमेज नहीं है, तो ऐसा अगर होता तो ये ऑन टू नहीं होता, इसको हम इनटू बोल देते, राइट। अगर ऐसा होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी की इमेज है, तो ये ऑन टू होगा, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या है, अ फंक्शन एफ, वन वन फंक्शन एक्स से वाई की तरफ ही होगा, उसको वन वन फंक्शन तब कहेंगे जब सभी एलिमेंट्स एक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी की क्या 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 होगी डिफरेंट इमेजेस होंगी वाई में। मतलब किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, या किसी भी दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो पीछे वाले में यहाँ पे ए की इमेज पी थी और सी की भी पी थी, मतलब दो की एक, बट वन वन में ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। सभी की क्या होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए, ए की भी अलग, बी की भी अलग, सी की भी अलग, डी की भी अलग, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए की और सी की एक ही इमेज है, सो ये वन वन नहीं होगा, ठीक है। सो वन वन में क्या होगा, एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की वाई में डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम बोल देंगे मैनी वन फंक्शन। अगर ऐसा नहीं होता है मतलब हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज नहीं है, देन उसको हम क्या बोल देंगे, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। और वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कब बोलेंगे हम, एक फंक्शन एक्स से वाई की तरफ तब डिफाइन, उसको हम बाइजेक्टिव तब बोलेंगे, बाइजेक्टिव और वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहती हैं, तब बोलेंगे जब फंक्शन क्या होगा, बोथ वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, मतलब इंजेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, देन हम उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव है फंक्शन। कैसे, दोनों कैसे, वन वन बोला था मैंने कि हर एक एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए वाई में, एंड जो मैंने सब्जेक्टिव बोला था मतलब ऑन टू, उसको हमने क्या बोला था कि वाई वाले सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट अकेला नहीं रहना चाहिए जो एक्स में किसी की इमेज ना हो, राइट। सो यहाँ पे देखो
एक्स सेट है ABCD, वाई सेट है PQRS। तो फंक्शन में देखो ए की इमेज P है, बी की इमेज Q है, सी की इमेज R है, डी की इमेज S है। यहाँ पे देखो मैपिंग में मैंने शो किया है, सभी की अलग अलग इमेजेस है एंड वाई में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अकेला रह गया हो। ठीक है, सो ये क्या है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, इंजेक्टिव भी है एंड सब्जेक्टिव भी है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। क्लियर है? हाँ जी। अब नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन एंड रेंज इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखो फंक्शन एक्स से वाई की तरफ डिफाइन होता है, डोमेन होती है जो हम वैल्यूज पुट करते हैं फंक्शन में, जो हम वैल्यूज पुट करते हैं फंक्शन में वो होती है डोमेन, वो रियल नंबर्स ही होती हैं। एंड रेंज में क्या होते हैं, जो हमारे पास इमेजेस होती हैं, जो इमेजेस निकल के आती हैं, एक्स की जो इमेजेस आती हैं मतलब वाई में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है जी, वो भी रियली होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो इवन और ऑड फंक्शंस में क्या है। इवन फंक्शन क्या है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन कहा जाएगा जब इफ फंक्शन माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है, अगर हम फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर रही हैं देन फिर भी फंक्शन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ये माइनस खत्म हो जाना चाहिए, देन हम उसको बोल रहे हैं इवन फंक्शन। एंड अगर ये माइनस नहीं खत्म होता, बाहर आता है, देन हम उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। देखो कैसे, देखो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स, देन ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव ही बन जाएगा। सो यहाँ पे माइनस है वो खत्म हो गया है। सो ये हुआ हमारे पास इवन फंक्शन। यहाँ पे भी देखो सिमिलर सेकंड एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos ऑफ एक्स माइनस 5। अगर मैं यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर रही हूँ फंक्शन में, देन 3 cos ऑफ एक्स की जगह क्या यूज होगा, माइनस एक्स माइनस 5। सो cos एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, एक्स को माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है ना, पता है आपको, cos माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 3 cos ऑफ एक्स बन जाएगा, मतलब माइनस ऑब्जर्व हो जाता है इसमें। ठीक है, और माइनस 5। सो यहाँ पे भी माइनस खत्म हो गया। सो ये क्या हुए, इवन फंक्शंस। ठीक है, और ऑड में क्या है, जहां पे माइनस खत्म नहीं होता बाहर आ जाता है, वो होती है ऑड फंक्शंस। देखो कैसे, यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x। यहाँ पे अगर मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर रही हूँ, देन यहाँ पे भी माइनस एक्स पुट होगा और यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो माइनस नहीं खत्म होगा, ये रहेगा माइनस एक्स क्यूब, ये रहेगा माइनस 7x। सो यहाँ पे माइनस बाहर आ गया सभी से, है ना, तो ये हुआ हमारे पास ऑड फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मैंने लिया एक 7 sin क्यूब एक्स प्लस 10x। अब साइन और टेन एक ऐसे फंक्शंस हैं जो माइनस को ऑब्जर्व नहीं करते। ठीक है, इन केसेस में क्या होता है, माइनस क्या होता है, वो बाहर आ जाता है जो फंक्शन के साथ होगा। ठीक है, जैसे थीटा के साथ जो माइनस होता है, यहाँ पे थीटा हमारे पास एक्स है, यहाँ पे जो माइनस होगा वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। यहाँ पे क्या होएगा, जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, ऐसे साइन क्यूब एक्स रह जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 10x हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस सभी से कॉमन निकाल लिया। सो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन गया फंक्शन का, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया। तो ये होते हैं ऑड फंक्शंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस के बारे में, डोमेन, रेंज, ये सब आपको पता लग गया, क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साथ के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।